नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्री जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो सिंपल जो भी आपको समझ में आता है वो लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टिव है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझ में आ रहा है आपको बताना है। सबसे पहले तो थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, फिर बताओगे उसका एवोल्यूशन, बताओगे ओवर टाइम कैसे हुआ, पहली जनरेशन कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी, एग्जांपल्स आप दोगे इसमें। तो ये तो आपको देखो जानना ही पड़ेगा कि ये तीनों जनरेशन कौन सी थी। ये नहीं पता तो फिर आंसर नहीं आता होगा। ये हाँ या ना वाला आंसर है प्रॉपर, इसमें आप तुक्का वगैरह लगा के वो करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको बताना है कि एवोल्यूशन ऑफ राइट्स के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो आप। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन में आप जाओगे, फर्स्ट जनरेशन लिखी है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लिखी हुई है। इसमें आप इस तरीके से भी एक टेबल सी बना सकते हो। एवोल्यूशन ऑफ राइट्स के बारे में देखना, जैसे फर्स्ट जनरेशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करती है, जो बेसिक इंडिविजुअल राइट्स मिलते हैं ना, जैसे लाइफ, लिबर्टी, ये वाले जो की राइट्स हैं, स्पीच, रिलीजन, असेंबली, फेयर ट्रायल, ये सब चीजें। सेकंड जनरेशन चली जाती है बिल्कुल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स वाले एरिया में, जैसे एजुकेशन है, अभी जॉब हो गई, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, वर्क, फेयर, वेजेस वगैरह। थर्ड जनरेशन जाएगी कलेक्टिव सॉलिडारिटी राइट्स में, जैसे कि जो ग्रुप और ग्लोबल राइट्स टाइप के नहीं होते, जो वो उस टाइप के, जैसे अभी क्लीन एनवायरनमेंट है, राइट टू पीस, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये सारे राइट्स आते हैं जो आप क्या करना है ना, हर एक जनरेशन को एक कॉमन इंडियन पॉलिसी या लॉ से थोड़ा सा लिंक करके बात करनी है। और ट्राई टू रिमेम्बर, जैसे यहाँ पर है, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखने की कोशिश करो, लिबर्टी, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी जैसे प्रिंसिपल्स। अब इसके लिए ना आप एक टेबल बना सकते हो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक कॉमन टेबल बना रही हूँ, यहाँ पर आप लिखना जनरेशन, या एक सेकेंड, इस तरीके की टेबल बनाते हैं। पहला तो है जनरेशन, फिर टाइप ऑफ राइट्स, फोकस, एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये चार वे में हम इसको डिवाइड करके समझेंगे। पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, ये इसके कौन कौन से टाइप थे, सिविल एंड पॉलिटिकल टाइप ऑफ राइट्स थे। इसमें फोकस कहाँ होता है इनका, लिबर्टी पर, लाइफ लिबर्टी वाला है ना। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो आप, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह बताया था ना, ये सब चीजें, राइट टू वोट, ये एग्जाम्पल दे देना। सेकेंड जनरेशन है, इसको इस तरीके से बस टेबल याद कर लो, बाकी पॉइंटर्स आप खुद से लिख लेना, पढ़ोगे कंटेंट समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, टेबल याद रखना बस। सेकेंड जनरेशन शॉर्ट में बस याद रखो, इकोनॉमिक, सोशल, मैं आपको बता रही हूँ नोट्स अगर बनाने हो तो कैसे बनाओ उसके, बस इतने नोट्स होने चाहिए आपके, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल। ठीक है, अब इक्वालिटी, आरटीई एक्ट, मनरेगा एग्जाम्पल देना। ये फोकस कहाँ है, इक्वालिटी पर फोकस है ना, तभी तो ये सब बातें हो रही है। मनरेगा का एग्जाम्पल दे देना, मिड डे मील्स का एग्जाम्पल दो, जो भी सोशल स्कीम्स हो गई, ये सब चीजें इक्वालिटी बनाने के लिए। तीसरा थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स, ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था सॉलिडारिटी, वो कलेक्टिव राइट्स, वो एनवायरनमेंट का, क्लीन एयर वगैरह वगैरह जो थे ना, सॉलिडारिटी। ओके, ये बेसिकली वो तरीके के राइट्स हैं जो ग्रुप राइट्स होते हैं या जो ग्लोबल राइट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर फोकस होता है फ्रेटर्निटी पर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट थ्री जनरेशन, 1 2 3, LEF। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दोगे भाई, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट दे देना, NGT दे दो, क्लाइमेट लॉज दे दो। ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल्स आप देना। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, पहली जो जनरेशन ऑफ राइट्स है वो लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी जैसी वैल्यूज पर बेस्ड है। इसमें ये सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये मैंने आपको बता दी। सेकंड जनरेशन इक्वालिटी, सोशल जस्टिस पर बेस्ड है। इसमें स्टेट इंटरवेंशन तो जरूरी है, क्योंकि वेलफेयर का काम करेंगे ही कैसे, वरना अगर स्टेट इंटरवेंशन नहीं रहेगा तो। तीसरी जो जनरेशन होती है वो बेसिकली क्या होता है ना, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल कॉपरेशन, इन सब चीजों से लिंक्ड है। मान लो अभी एक नेशन कह रहा है कि भाई चलो क्लीन एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, बाकी दो नेशंस कहते हैं कि नहीं जी हम तो अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, हम अपना पोल्यूशन मचा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ग्लोबल कॉपरेशन नहीं है, जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक एनवायरनमेंट क्लीन हो नहीं पाएगा। तो ये सारे जो राइट्स होते हैं, इसी वजह से ग्रुप राइट्स, ग्लोबल राइट्स होते हैं, ग्लोबल कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर ही बेस्ड है। ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ह्यूमैनिटी एज अ होल को बिलोंग करते हैं, जिसमें आपके ये क्लीन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट लॉज, NGT, अभी राइट टू एक्सेस द इंटरनेट भी अभी आज के टाइम पे, ये सब राइट्स भी आते हैं। राइट टू डेवलपमेंट है, पीस है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इनफैक्ट SC इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आर्टिकल 21 में आ गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, ये एनवायरमेंटल राइट के प्रोटेक्ट करने में आ गया। इंडिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी सपोर्टर है। ये सब पॉइंटर्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप सिंपल टर्म्स में बताओ, ह्यूमन राइट्स ओवर टाइम इवॉल्व किए हैं। थिंकर्स ने इनको 3 जनरेशन में ग्रुप किया है बेस्ड ऑन देयर फोकस। जैसे पहला लिबर्टी पर फोकस है, इक्वालिटी पर, फिर फ्रेटर्निटी पर। ओके, अब सारे ही राइट्स नेसेसरी तो है अगर आपको आज के टाइम में पूरा कंप्लीट ह्यूमन डिग्निटी बना के रखनी है। हर एक जनरेशन को आप एक लाइन, एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देना। फाइनल आंसर मैंने आपको दिखाई दिया है, ऑन इसको कंक्लूड करना आपके कैसे ये तीनों जनरेशन
आपकी जो ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन डिग्निटी की उसको उसके बारे में बात करती है और उसको रिफ्लेक्ट करती है। एक जस्ट सोसाइटी के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी, कलेक्टिव वेलबींग, सभी चीजों को हैंड इन हैंड जाना बहुत जरूरी है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसीज भी तीनों डायमेंशन को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रही है, जो कि हम ये एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर PSR ऑप्शनल PYQs 45 ईयर्स के 45 साल के सॉल्व PYQs का कोर्स है, ये इसका पार्ट है। इसमें हम अप्रोचेस वगैरह इसी तरीके से डिस्कस करते हैं। सारे लेक्चर्स इस तरीके से आपको मिलेंगे, जहां पर हम बताते हैं कि किस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, अगर आंसर नहीं आता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है। बाकी सारा पूरा कोर्स चाहिए तो वो फाउंडेशन तो है ही। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है उनको मैं बार बार यही बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखने की कोशिश करो, फुल एंड टेस्ट ज्यादा अटेम्प्ट करो, सो दैट हम लोग भी जो फीडबैक देते हैं उसको आप अपने आंसर में इनकलकेट करके कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, टाइम कम है।